नमस्कार डियर फ्रेंड्स, आज मैं एक और पोस्ट जो कि बहुत यूनिक होने वाली है। हम आज बात करने वाले हैं ज़िंदगी के बारे में। हमारी ज़िंदगी कहाँ से चलकर कहाँ आ गई, कितना सरल जीवन था और कितना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। यस, जीवन जब आरंभ हुआ था तब उसकी प्रकृति बहुत ही सरल और बहुत ही शांत थी। सूरज उगता था, पक्षी चहचहाते थे, लोग मिलजुल कर बैठ के बातें करते थे, मिलजुल कर काम करते थे, एक दूसरे का सहयोग करते थे और रात को तारे गिनते हुए चैन की नींद सो जाते थे और हर कोई एक दूसरे की प्रेजेंस में सुरक्षित महसूस करता था और हर इंसान एक दूसरे को बहुत ही इज्जत देता था। चारों तरफ शांति थी, चारों तरफ एक संतोष था। लेकिन वो संतोष कहाँ गया और कब गया ये भी पता नहीं चला। लेकिन एक बात याद रह गई कि ये क्यों गया। लेकिन समय के साथ साथ जैसे जैसे हमारी इच्छाएं बढ़ती गई, वैसे वैसे हमारी शांति घटती गई। हमारी ज़रूरतें सीमित थी तो शांति थी, हमारी ज़रूरतें सीमित थी तो हमारे पास बहुत समय था। लेकिन जैसे जैसे हमारी चाहतें असीमित होती गई और हर चीज़ को और अधिक की दौड़ में जब हम भागने लगे, तब और पैसा चाहिए, और नाम चाहिए, और चीज़ें चाहिए, और बहुत जल्दी से चाहिए। ये सब कुछ हमारे जीवन में शामिल होता चला गया और शांति हमारे से कहीं दूर होती चली गई। इस और की दौड़ ने हमारे जीवन को एक थकी हुई मशीन में बदल दिया है। आज़ादी की जगह अब बहुत बड़ी बड़ी उलझने हैं, सुकून की जगह टेंशन है, तनाव है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है और सरलता की जगह तेजी से भागती हुई कॉम्प्लिकेशंस हैं। क्योंकि हम सुबह उठते हैं अलार्म की आवाज़ से, खाते हैं बहुत जल्दी जल्दी में, काम करते हैं बिना रुके हुए और सोते हैं थकावट से गिरकर। और ये जीवन है या बस एक दौड़? सोचिए, विचार कीजिए। लेकिन क्या वाकई जीवन ऐसा होना चाहिए या इसमें कुछ परिवर्तन हम कर सकते हैं? तो विचार करने वाली बात यह है कि हाँ, हम इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। प्रकृति का नियम ही है सरलता। पृथ्वी घूमती है, सूरज उगता है, नदियां बहती हैं बिना किसी जल्दबाजी के, अपने समय के अनुसार। लेकिन एक सिर्फ और सिर्फ हमारा जीवन है जो हर दिन बहुत तेजी से और बहुत ही कॉम्प्लिकेशन से भरा हुआ और उलझता हुआ सा जा रहा है और मुश्किल भी होता जा रहा है। असल में ना, जीवन अपनी मूल प्रकृति में ही बहुत सुंदर लगता है, पर हमने अपनी अंतहीन इच्छाओं में, लालच की वजह से और हर चीज़ तुरंत पाने की बेचैनी से इसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। और सब कुछ अभी चाहिए के कारण, और ये जो निरंतरता और चाहिए वाली प्रवृत्ति जो है, हमें कभी रुकने नहीं देती। हम अपने लिए वक्त निकालना भूल जाते हैं। इसी भागदौड़ और हमारी जो टेंशन इससे जो पैदा होती है, और ओवर थिंकिंग और ओवर रिएक्शन जो इससे पैदा होता है, जो धीरे 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 हमारे बिहेवियर को ख़राब करता जा रहा है और हमारे पीस ऑफ माइंड को ख़त्म करता जा रहा है। और हमें हमारे मन में एक डर की भावना पैदा होती जा रही है और एक
कंपटीशन जो कि ज़रूरी है ज़िंदगी में, ये उससे भी आगे बढ़कर बहुत कुछ बहुत कम समय में पा लेने की जो होड़ चलती जा रही है, उसने बहुत सारी बीमारियां, दिमागी बीमारियां, शारीरिक बीमारियां हमारे झोली में डाल दी है। और ये जो ओवर थिंकिंग है, ओवर थिंकिंग कब होती है? जब हम बिना किसी कारण के हम दौड़ते रहते हैं और की इच्छा रखते हुए हम हर उस चीज़ को पा लेना चाहते हैं, चाहे उसके लिए हमारे पास काबिलियत हो या नहीं हो। अगर काबिलियत नहीं है तो ये हमारे माइंड पर प्रेशर बनाती है, और अगर काबिलियत है और हम समय से पहले पा लेना चाहते हैं तो इस तरह की जो फीलिंग है, ये जो एक ओवर थिंकिंग है, वो हमारे माइंड को बहुत अपसेट करती है और ये कोर्टिसोल पैदा करती है, और ये एक धीमा जहर की तरह काम करता है। क्योंकि हम करते क्या है, हर बात पर बार बार सोचते रहते हैं, क्या होगा अगर ऐसा हो गया, अगर मैंने ये ना किया तो लोग क्या सोचेंगे। ऐसे सवाल मन में बार बार आते रहते हैं, बिना किसी ज़रूरत के, बिना किसी कारण के। तो ये अति चिंतन है, ओवर थिंकिंग है, हमारे फैसला लेने की जो शक्ति है उसको कमज़ोर बनाती है। इससे टेंशन पैदा होती है और इससे बेचैनी बढ़ती है, और इससे क्योंकि जब हम कुछ अचीव नहीं कर पाते अपने अकॉर्डिंग, तो इससे एक अपने आप पर संदेह पैदा होता है कि क्या हम इसके लायक नहीं हैं, क्या हम इसके काबिल नहीं हैं। और ये ओवर थिंकिंग, क्योंकि हम चाहते हैं समय से पहले ही सब कुछ पा लेना, और ये ओवर थिंकिंग जो कि हम काबिल नहीं है वाली जो फीलिंग है, वो हमें मेंटली अपसेट कर देती है। और ऐसे सवाल हमें मानसिक रूप से थका देते हैं, नींद की कमी हो जाती है, और हम अपने आलोचना, अपना ही क्रिटिसिज्म खुद ही करते चले जाते हैं, अपने आप पर खुद ही शक करते चले जाते हैं, अपने ही गुणों को खुद ही खोते चले जाते हैं, और हम जो फैसला लेना होता है उस फैसले को, जो कि हमारे लिए सचमुच बेनिफिशियल होता है, उस फैसले को लेने में देर कर देते हैं, और उसकी वजह से फिर तनाव में आ जाते हैं। तो ये साइकिल जो है चलता रहता है, चलता रहता है, और इससे हासिल कुछ नहीं हो रहा, लेकिन तकलीफ बढ़ती जा रही है। कभी दिमागी तकलीफ बढ़ती जा रही है, कभी फिजिकल प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, क्योंकि इतनी ज़्यादा टेंशन से हमारे माइंड में जो नेगेटिव सोचने, जो कॉर्टिसोल पैदा होता है, वो हमें धीरे धीरे बीमार करता जा रहा है। इसी तरह से ओवर थिंकिंग के साथ साथ हम ओवर रिएक्ट भी करना शुरू कर देते हैं। जैसे मैंने बताया कि शुरुआत में लोग रिश्तों को अहमियत देते थे, प्यार को अहमियत देते थे, इज्जत और सम्मान को अहमियत देते थे, और लेकिन अब लोगों में ये जो लिहाज की एक बात है, बड़े को बड़ा समझ लेना, बच्चे को छोटा समझकर छोड़ देना या उसको माफ़ कर देना, ये वाली फीलिंग एकदम से बहुत बहुत नीचे जाती जा रही है, बहुत गिरती जा रही है। और लोग ओवर रिएक्ट करते हैं, जिसकी वजह से सोसाइटी में उनके खुद की रिस्पेक्ट ख़त्म हो रही है, और ओवर रिएक्ट करने की वजह से रिश्तों में दरार आनी शुरू हो गई है, रिश्ते दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि सहन शक्ति ख़त्म हो जा रही है और रिस्पेक्ट ख़त्म होती जा रही है। जब मन शांत नहीं होता है ना, तो छोटी छोटी बातों पर भी हम भड़क जाते हैं। तो इसका मतलब ये जो हमारी ओवर थिंकिंग है, ओवर थिंकिंग हमें मजबूर करती है ओवर रिएक्टिंग पे। अब ओवर थिंकिंग ने हमारी सेहत खराब की, ओवर थिंकिंग ने हमें ओवर रिएक्ट करना जब सिखा दिया, तो ओवर रिएक्ट से
बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं, जिसमें हमारे प्यारे प्यारे रिश्ते भी शामिल हैं। ओवर रिएक्टिंग की वजह से गलत फहमियाँ पैदा हो जाती हैं, और जब प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं मिलती है तो रिश्ते यहाँ पर कुछ कमज़ोर हो जाते हैं, और कोई कुछ कह दे तो हमें बुरा लग जाता है, जिसकी वजह से फिर मेंटल टेंशन में आ जाते हैं। थोड़ी आलोचना भी हमें बहुत गहरे चुभती है, क्योंकि हम अपने आप को परफेक्ट मान के चलते हैं। हम सोचते हैं कि भी हम ही सबसे बड़े हैं, और हम ही बहुत ज़्यादा होशियार हैं, और हम में ही सबसे ज़्यादा काबिलियत है, तो हमारा क्रिटिसिज्म क्यों? तो ये बात बहुत गहरे असर करती है, और फिर वही मेंटल परेशानी। हम बिना सोचे समझे रिएक्ट करते हैं और फिर बाद में पछताते हैं, फिर वही मेंटल परेशानी। तो इससे रिश्ते तो खराब होते ही होते हैं, और हमें कई बार ना गिल्टी फीलिंग भी होती है, क्योंकि ये एहसास बाद में होता है कि काश हमने ऐसे रिएक्ट नहीं किया होता। इससे क्या हो रहा है कि लोगों में, समाज में दूरियां बढ़ती जा रही हैं, पड़ोसी पड़ोसी से दूर होते जा रहे हैं, इवन भाई बहन एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं, और बच्चे पेरेंट्स से दूर होते जा रहे हैं, और कहीं पेरेंट्स भी बच्चों से दूर हो जाते हैं, और रिश्तेदार तो बहुत दूर की बात रह गई, क्योंकि आज उनकी इम्पोर्टेंस तो बहुत ही कम रह गई है, कि रिश्तेदारों की परवाह तो करना छोड़ ही दिया गया है। तो जब इतनी सारी चीज़ें हमारे से दूर जा रही हैं, तो नेचुरल लोनलीनेस तो आनी आनी है। हमने रिश्तों की परवाह नहीं की, रिश्तों की हमने रिस्पेक्ट नहीं की, हमने अपने खुद की रिस्पेक्ट नहीं की, हम हमेशा खुद टेंशन में, प्रेशर में रहते हैं, तो नेचुरल है कि साथ देने वाला तो फिर कोई नहीं बचने वाला, और जब कोई साथ नहीं देगा तो लोनलीनेस तो लाइफ में आनी आनी है। आप किसी से कोई भी बात शेयर कैसे करेंगे जब रिलेशन ही बहुत बढ़िया नहीं है? तो इसका असर ओवर थिंकिंग का, ओवर रिएक्टिंग का, और इच्छाओं के बढ़ते जाने का असर मन पे हो रहा है। जब हमारा माइंड लगातार एक्टिव मोड में रहता है तो वो थकने लग जाता है, चिंता और अवसाद के मारे वो चिड़चिड़ा हो जाता है, और टेंशन के बढ़ने से ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, माइग्रेन बढ़ता है, और इन सब के बढ़ने से, स्पेशली टेंशन के बढ़ने से, कोर्टिसोल के बढ़ने से डाइजेशन की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, चिंता के मारे, और ओवर थिंकिंग की वजह से, या सारी बॉडी अपसेट हो जाने की वजह से नींद में गड़बड़ी हो रही है। इससे हार्ट डिजीज बढ़ती जा रही है, और रिलेशंस तो ख़राब हो ही रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें अगर इतनी ही ख़राब है तो हम इनको कैसे सुधारें, सवाल ये पैदा होता है। अगर हम एक बार रुक कर थोड़ा सा विचार करें, छोटा सा ब्रेक लेकर उस पर सोचना शुरू करें, तो आपको महसूस होगा कि ये जो छोटे छोटे ब्रेक्स हैं ज़िंदगी के, जो कि बहुत तरीक़ों से लिए जा सकते हैं, और ये छोटे छोटे जो ब्रेक्स हैं हमारे लिए कितने फ़ायदेमंद हो सकते हैं, हमें कितना ज़्यादा पॉजिटिव बना सकते हैं। तो पहले हम छोटे छोटे ब्रेक्स के बारे में जानते हैं, और फिर ये जो कॉन्टिन्यूसली हम अगर छोटे छोटे ब्रेक्स लेते रहें तो कितनी ड्रास्टिक चेंज हमारी पर्सनैलिटी में आ जाएगी। हम बहुत सारी बीमारियां बिना मेडिसिन के ही हमारी ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि वो चिंता और परेशानी और अकेलेपन की वजह से होती हैं। तो छोटे छोटे ब्रेक्स हमारे लिए लाइफ में बहुत ही ज़रूरी है। समाधान बहुत मुश्किल नहीं है ये। थोड़ी देर रुकें, थोड़ी देर लंबे सांस लें, और थोड़ी देर खुद से मिलें।
जब हम ये छोटा ब्रेक लेते हैं, अपने आप से अपने पास आते हैं, तो कुछ मिनटों के, कुछ घंटों के या कुछ दिनों के ये छोटे ब्रेक्स अगर हम लेते हैं, तो हम फिर से उस सरल जीवन की, यहाँ से हमने शुरुआत की थी, वो दोबारा पा सकते हैं। जो हमारा बेसिक स्वभाव था उसमें हम दोबारा जा सकते हैं। ज़रूरत है तो सिर्फ और सिर्फ विचार करने की। अपनी रफ्तार को थोड़ी देर के लिए ब्रेक लगाने से और अपनी आवाज़ों के बीच थोड़ी देर चुप्पी लाने से और अपने भीतर की सच्ची ज़रूरतों को जानने से, उन छोटे छोटे जो ब्रेक्स हैं में ही हम जीवन की असली जो खुशी है उसको महसूस कर सकते हैं। और ये जो ब्रेक्स हैं ये हमें बहुत कुछ याद दिलाते हैं। ये हमें वो पीसफुल बचपन की याद दिलाते हैं और ये याद दिलाते हैं कि हम मशीन नहीं हैं, हम जीवित हैं। और जीवन सिर्फ दौड़ने के लिए नहीं होता, जीवन जीने के लिए होता है। तो ये ब्रेक्स जिसमें हम अपने आप से तो बात करते ही हैं, हम अपने परिवार के साथ भी अच्छा समय जब हम बिताते हैं, तो ये अच्छा समय हम अपने फ्रेंड्स के साथ बिताते हैं और ये अच्छा समय हम अपने रिश्तेदारों की फीलिंग्स को समझने में बिताते हैं। तो नो डाउट आधी से ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ है वो ख़त्म हो ही जाएगी, क्योंकि अकेलेपन की वजह से हम जब किसी से शेयर नहीं करते तो जो चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, और वो चीज़ें जब हम दूसरों के साथ जब हम शेयर करेंगे तो वो आधी से आधी रहते हुए और कई बार तो बिल्कुल ख़त्म ही हो जाती हैं वो प्रॉब्लम, जो कि इमेजिनरी होती हैं। उसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल आने वाली नहीं होती, क्योंकि हमें रास्ता नहीं पता होता और वो रास्ता हम विचार करके अपने लोगों से का सहारा लेकर हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो हम कह सकते हैं कि ये जो ब्रेक्स हैं, जो लाइफ के ये छोटे छोटे जो ब्रेक्स हैं, और इन 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 ब्रेक्स की वजह से हमारी लाइफ काफ़ी इजी हो सकती है। और ये हमारे मन को और हमारे बॉडी को, हमारे रिश्तों को और हमारी ओवरऑल हेल्थ को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं। आज का काम को थोड़ी देर के लिए आप टाल के देखिए, तो आप कुछ दिन का ब्रेक ले सकते हैं। और ये जो ब्रेक है माइंडफुल ब्रेक कह सकते हैं। तो अगर आप माइंडफुल ब्रेक लें तो हर 60 से 90 मिनट में के बाद हम अगर 10 से 15 मिनट का या 5 से 10 मिनट का हम ब्रेक लेते हैं तो हमारा माइंड रिलैक्स हो जाता है। और इस बीच में कुछ गहरी गहरी अगर सांसें लेते हैं और हम अपने माइंड को शांत कर लेते हैं तो रिलैक्स इससे क्या होता है कि बॉडी भी रिलैक्स होती है और माइंड भी रिलैक्स होता है और ज़्यादा पावर के साथ काम करना शुरू कर देता है। और डिजिटल डिटॉक्स को अगर अपनाया जाए तो बहुत सारा समय हमारे लिए ही बच सकता है, हमारे परिवार के लिए भी बच सकता है। दिन में कुछ समय ऐसा रखें जब आप अपने फ़ोन से, सोशल मीडिया से अपने आप को रिलैक्स करें, उससे आप दूर करें। ठीक है, तो मोबाइल से दूरी बनाएं और सिर्फ अपने अंदर की दुनिया पर ध्यान दें और अपनी क्वालिटीज़ पे ध्यान दें और विचार करें कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास कहाँ से मिल सकता है। तो ये जो आपके पास अब टाइम में जो डिजिटल डिटॉक्स से अगर आप अपना कुछ समय
बचा सकते हैं तो आप उसको थोड़ी सैर में यूज़ कर सकते हैं, उसमें योगा कर सकते हैं, कुछ देर के लिए आप स्ट्रेचिंग कर सकते हैं और इसके साथ साथ अपनी बॉडी को रिलैक्स करके चाहे आप कुछ टाइम के लिए आंख ही बंद कर लें तो ये आपके माइंड को दोबारा से फ्रेश कर देती है और बड़ी सिचुएशंस को फेस करने के लिए। और अगर फिर भी आपको लगता है कि आपकी प्रॉब्लम्स जो हैं या आपकी जो मेंटल थकावट है वो बढ़ती ही जा रही है, बहुत ज़्यादा सोल्यूशन अच्छा सा नहीं मिल पाता है, तो आप अपनी फीलिंग को शेयर करना सीखें। लाइफ में कुछ लोग ऐसे होने चाहिए जिनसे आप अपने प्रॉब्लम्स को, अपने माइंड की सिचुएशन को आप शेयर करें। सच मानिए आपको बहुत अच्छे से सॉल्यूशंस मिलेंगे। और मेडिटेशन और प्राणायाम ये तो बेनिफिशियल हैं ही। अगर आप उन ब्रेक्स में जो छोटे ब्रेक्स ले रहे हैं, 5 या 10 मिनट के ब्रेक्स ले रहे हैं, तो उसमें आप इन ब्रेक्स की वजह से जिसमें आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, आप अपने फ्रेंड्स से बात कर सकते हैं या आप अपनी उन फीलिंग्स को डायरी में या किसी कागज़ पर नोट करना शुरू कर दे तो सच माने आपको खुद महसूस होगा लिखते लिखते कि ये तो प्रॉब्लम्स कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं ही नहीं। जब तक ये प्रॉब्लम्स आपके माइंड में होती है तब तक ये बड़ी होती है, जैसे ही वो निकल कर आपके सामने कागज़ पर आ जाती है तो आपको लगता है इट्स नॉट अ बिग डील, आप इसको हैंडल कर सकते हैं। लेकिन ये होगा तभी जब आप थोड़ा सा रिलैक्स होंगे। तो जीवन जितना सुंदर और जितना सरल था, हम उसको द्वारा उतना ही सुंदर, उतना ही सरल बनाने की अगर कोशिश करने शुरू कर दें तो नथिंग इज इम्पॉसिबल। रुक जाना, गहरी सांस लेना और खुद से जुड़ जाना, ये कोई ना लग्जरी थिंग्स नहीं है, ये ज़रूरत की चीज़ें हैं। तो अपने लाइफ को की कॉम्प्लिकेटेड बनाना और हमारी सिर्फ और सिर्फ हमारे माइंड का और ओवर थिंकिंग का ये सिर्फ एक कारण है। और अगर हम इस पर थोड़ा सा भी हम ध्यान दें तो लाइफ दोबारा से पीसफुल और बहुत अच्छी हो सकती है। आई थिंक यू ऑल विल बी एग्री विद मी। तो जब जीवन भाग रहा है तो रुकना विद्रोह नहीं, विवेक है। जीवन को बदलना चाहते हो, पहले खुद को सुनना शुरू करो हर ब्रेक में। फर्स्ट टेक द ब्रेक्स, then improve all the things. Thanks friends.